बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत। कल हम आपको जनन की प्रक्रिया में बताए थे, जिसमें पादपों में अलैंगिक जनन और कायिक जनन दो चीज़ें बताए थे। दूसरा सिस्टम लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आपको अलैंगिक जनन में बताए थे कि समसूत्री विभाजन द्वारा कायिक कोशिकाएं बंटकर दूसरे नए पादपों को जन्म देती थी। इसमें थोड़ा सा हट करके है, इससे उल्टा। इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया होती है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड सेल अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन अगुणित कोशिकाओं को हम युग्मक कहते हैं। युग्मक। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ये जो युग्मक हैं, जिनको हम गैमेट्स कहते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है। अर्थात अगर हम ये जान लें कि गुणसूत्र इसमें मान लीजिए 20 हैं कायिक कोशिका में, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी आधी, अर्थात 10। इस प्रकार से ये युग्मक निर्माण, ये युग्मक जो है ये अगुणित होता है। इसको हम हैप्लॉइड कोशिका कहते हैं। अगुणित या इसी को कहते हैं हैप्लॉइड। इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। ये दोनों युग्मकों के निर्माण के पश्चात जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के पश्चात डिप्लॉयड कोशिका युग्म नज
जिसको आप कहते हैं जायगोट। यह डिप्लॉयड कोशिका है। डिप्लॉयड कोशिका का निर्माण होता है और इस डिप्लॉयड कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं कि नर युग्मकों का मादा युग्मकों से मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। ये जायगोट द्विगुणित कोशिका है। और इस द्विगुणित कोशिका का फिर कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, तो अंग तंत्र से पौधे का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे कि पादपों में कितने अंग तंत्र होते हैं? मानव में तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मानव में 10 अंग तंत्र होते हैं और 10 अंग तंत्रों से मानव शरीर का निर्माण होता है, लेकिन पादपों में केवल 2 तंत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला है मूल तंत्र और दूसरा है प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र से जड़ का निर्माण होता है और प्ररोह तंत्र से तने का निर्माण होता है। इस प्रकार से इन 2 तंत्रों से पादपों का शरीर बना होता है, लेकिन मानव में तो 10 अंग तंत्र होते हैं। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र होते हैं, उसमें अलग अलग अंग होते हैं, वो अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के पश्चात जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो संपन्न होने पर इसमें अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रिया में हमने आपको बताया था अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कि पौधे के या कायिक जनन की प्रक्रिया में बताया था कि पौधे के पुष्पीय भाग को छोड़कर अन्य पौधों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो है ये पुष्पीय पौधों से नहीं, पुष्प में ये प्रक्रिया लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे पुष्प कि पुष्प के कितने भाग हैं, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में देखें। आप लोग पुष्प देखे होंगे, बहुत सारे पुष्प आपको हर सीजन में मिलते रहते हैं। पुष्प 2 प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिसमें एक ही तरह की जनन संरचना पाई जाती है, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसे पौधों को जिसमें केवल एक ही तरह की जनन संरचना पाई जाती है उनको हम एक लिंगी पादप कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प वे हैं जिनमें दोनों तरह की जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसमें एक लिंगी पुष्प में आप देखे होंगे आपके घरों के आसपास इस समय
खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, करेला, इन सब में आप देखिए एक नर पुष्प होता है और उस नर पुष्प में इस प्रकार की संरचना होती है, उसमें अंडाशय नहीं होता, इसलिए फल का निर्माण नहीं होता। लेकिन जो द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प में अंडाशय होता है और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तो उसमें दोनों तरह की द्विलिंगी पुष्प में संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे पुष्प जिनमें दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं उनको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों का पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, भिंडी है, कपास है, आपका मटर है, अरहर है, ये सारे पुष्प आपको द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो पुष्प के विभिन्न भागों को यदि हम देखें तो संरचना की दृष्टि के आधार पर पुष्प के विभिन्न भाग आप लोग पढ़े भी होंगे। इसी में इस प्रकार से एक ये आपके सामने पुष्प है। सपोज कीजिए कि ये पुष्प जो है ये सरसों का पुष्प है। सरसों का पुष्प आप लोग देखे भी होंगे। सरसों के पुष्प में आप देखिए तो पीले पीले रंग की चार ये पंखुड़ियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं। इसमें इस प्रकार से बीच में एक संरचना होती है सुराही के आकृति जैसी। इसके बगल में ऐसे पतले पतले भाग आपको दिखाई पड़ते हैं। ये आपका, इसमें हमने आपको बताया कि द्विलिंगी पुष्प है, नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं एक में हैं। अब इसमें नर जनन संरचना क्या है, मादा जनन संरचना क्या है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसको कहते हैं परागकोश, इसको कहते हैं पूरे तंतु को मिलाकर के पुतंतु, परागकोश में ऐसे परागकण भरे होते हैं। ये आपका जो है नर जनन भाग है, जिसको आप पुंकेसर कहते हैं। यह है नर जनन भाग। दूसरा, इसमें ये जो बीच में आपको सुराही जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इस प्रकार की संरचना ऐसे जो दिखाई दे रही है, ये संरचना बीच की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका कहलाता है जायांग। इसी को कहते हैं स्त्री केसर। ये जायांग, ये मादा जनन संरचना है।
संरचना या इसका भाग कह लीजिए। इस मादा जनन संरचना में इसमें भी कई भाग हैं। ऊपर एक प्लेट के आकार की जो चौड़ी सी संरचना आपको ये दिखाई दे रही है, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके नीचे एक पतली सी ये संरचना दिखाई दे रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं वर्तिका। स्टाइल। और इसके बाद आप यहाँ नीचे देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको एक फूला सा भाग दिखाई दे रहा है। इस फूला सा भाग को हम कहते हैं अंडाशय। ओवरी। इसमें अंड कोशिकाएं होती हैं। तो इसके ये भाग आप समझ में आ गया आपको। उसी प्रकार से ये जो आपका पुंकेसर है, पुंकेसर के दो भाग हो गए, परागकोश और ये पूरे भाग को जो पतले से संरचना दिखाई दे रही है जो आकर के पुष्पासन से जुड़ता है, इसको पुतंतु कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो है ये भाग जहाँ ये पंखुड़ियाँ जुड़ी होती हैं, अंडा से जुड़ा होता है, ये भाग कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन। पुष्पासन के नीचे ये जो आपको पतली सी संरचना दिखाई दे रही है जो तने से जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत। यही पुष्पवृंत जो है टहनी से जुड़ा हुआ होता है। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं भाग, इसको कहते हैं पंखुड़ियाँ या इसको कहते हैं दलपुंज। दलपुंज। अगर हम एक पंखुड़ी को लेते हैं तो उसको हम दल बोलते हैं, पेटल्स। और पंखुड़ियों का जब समूह ले लेते हैं तो इसको हम दलपुंज, पुंज माने होता है समूह, तो इसको हम दलपुंज कहते हैं। तो पंखुड़ियों का समूह जो सरसों के पुष्प में देखिए पीले पीले रंग की पुष्प पंखुड़ियाँ 4 दिखाई देती हैं, तो ये इसके भाग हो गए। यहीं पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी और कुछ पुष्पों में संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके नाम में यदि हम आपको देखें तो सबसे पहले कुछ पुष्प हैं जिनमें कि अनुवाह दल पाया जाता है, इपिकैलेक्स, और वे पुष्प आपके हैं गुड़हल और कपास। गुड़हल, कपास और भिंडी, इनमें जो है अनुवाह दल पाया जाता है, शेष में अनुवाह दल नहीं होता है। तो पहला है अनुवाह दल, जिसको इपिकैलेक्स कहते हैं। दूसरा वाह दल, जिसको कैलेक्स कहते हैं। तीसरा है दलपुंज, जिसको हम कोरोला कहते हैं। चौथा है चौथा है पुंकेसर। जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। और 5वां है जायांग, जिसको हम गायनीसियम कहते हैं। ये आपके पुष्प के 5 भाग हुए। लेकिन ये अनुवाह दल आपको हमने बताया कि स्पेशली जो हिबिस्कस रोजा सानेंसिस, ये बोटेनिकल नेम है गुड़हल का, हिबिस्कस रोजा सानेंसिस, ये उसी प्रजाति के पौधों में, उसी फैमिली के पौधों में अनुवाह दल पाया जाता है और अन्य में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये इतने जो 4 हैं ये सभी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से
ये पुष्प की जो है संरचना हुई। अब इस पुष्प की संरचना में जो है इसमें परागकोश जो नर जनन भाग है, पुंकेसर, पुंकेसर में परागकोश है, ये जो चौड़ा सा भाग, परागकोश में परागकण भरे होते हैं। परागकण जो है वो नर जनन कोशिका है। परागकण नर जनन कोशिका है। इसे ये नर जनन कोशिका ये अगुणित है, हेप्लॉइड है। दूसरा आपका आता है जायांग, जिसको स्त्री केसर कहते हैं, मादा जनन भाग। मादा जनन भाग में ये जो भाग है अंडाशय, अंडाशय में अभी आपको हमने बताया कि अंड कोशिका, अंडाशय में अंड कोशिका, अंड कोशिका जिसको हम अंडाणु कहते हैं, ये होते हैं। तो नर जनन कोशिका जिसको हम परागकण, तो नर जनन कोशिका यानी इस परागकण का इस अंडाणु कोशिका से जो मिलने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में कैसे मिलते हैं ये सिस्टम आपको हम आगे इसमें बता रहे हैं कि इसमें कैसे ये सिस्टम होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मादा जनन भाग कौन सा है, नर जनन भाग कौन सा है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं आपको पुष्प के भागों से जो है मालूम हो गया। अब इसमें आगे और प्रक्रिया चलते हैं। तो बच्चों, इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आज आपको हम पुष्प के भाग, उसके युग्मक, उसमें युग्मकों में जो है कौन से कोशिकाएं अगुणित कोशिका और निषेचन तथा उसके भाग के बारे में पूरी जानकारियाँ दिया। अगले उसमें टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे पॉलिनेशन, परागण कि पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, और उस परागण की प्रक्रिया के बाद पुष्प के विभिन्न भागों में कैसे परिवर्तन होता है, उसके कौन कौन से परागण के माध्यम हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले टॉपिक में दी जाएगी। धन्यवाद।